के 44,000 वैक्सीनेटर को रेडी किया गया है। ये सदीकुल्ला इसीलिए जहां से वैक्सीन का ट्रक जा रहा था, जहां से वैक्सीन सप्लाई हो रही थी, उस ट्रक के सामने अपना भौदा प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए। इससे साइड इफेक्ट नहीं होगा। और आपने अभी तक कोई वैक्सीन अभी तक जीवन में लगवाई है कि नहीं लगवाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर। कोई वैक्सीन लगवाई है आपने अभी तक? तो मुख्यमंत्री ने मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपने कोई वैक्सीन लगवाई है अभी तक? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाई है क्या आपने? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाने के बाद 2 दिन तक बुखार रहता है। मुख्यमंत्री ने 2 दिन तक बुखार रहता है। बच्चों को पोलियो ड्रॉप देते हैं, उसकी भी साइड इफेक्ट आता है। लगता तो पोलियो ड्रॉप देना बच्चों को बंद कर देंगे क्या? अमित जी, अपने घर के बच्चों को माफ करिए, ये बात बोल रहा हूं, अपने घर के बच्चों को आपने हेपेटाइटिस बी भी लगवाया होगा और पोलियो ड्रॉप भी दिए होंगे, लेकिन यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं उसको साइड इफेक्ट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अरे सर, इफ और बट इतने ना लगा दे कि लोग वैक्सीन लेने से डर जाए। बोलिए सर। देखिए ये पूरा देश जानता है, अमित जी, पूरा देश जानता है कि लगता है जैसे आपको बुखार चढ़ा हुआ है, आपको कोई साइड इफेक्ट हो गया है। आप तो मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। रुकिए, थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा सुनिए, थोड़ा अपने दर्शकों को सुनने दीजिए। बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बताया है कि 44,000 वैक्सीनेटर तैयार हैं, 4,000 से ज्यादा वैक्सीन साइट पूरे वेस्ट बंगाल में तैयार हैं और लगभग 5,80,000 ये सदीकुल्ला कौन साहब कौन सी वैक्सीन लेके घूम रहे थे? वैक्सीन के ट्रक के आगे रेडी कर लिया है वैक्सीन के लिए। ना, ये सदीकुल्ला कौन सी वैक्सीन लेके घूम रहे थे, मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये देख रहे हैं आप सामने जो विजुअल मैं दिखा रहा हूं, उनसे पूछ लीजिए। नहीं, मेरे सामने मंत्री आपके नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा हूं कि आप क्या दिखा रहे हैं। आप उनसे पूछ लीजिए। अरे आप तो इतने बड़े चैनल है, उनका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, उनको टीवी में बुलाना चाहिए, बुला करके पूछ लीजिए आप क्या कर रहे थे। अभी आप उनकी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, आप कह रहे हैं देखिए वो सरकार तो बेहतर काम कर रही है। मैं दिखा रहा हूं कि सरकार सड़क पे क्या काम कर रही है, जो कदम सरकार सड़क पे क्या काम कर रही है। वैक्सीन के ट्रक के आगे डंडा और तलवारें लेके चल रहे हैं लोग, क्यों? इसका जवाब क्या होगा सर? जब मीटिंग हुआ एक दिन पहले, अरे सर मीटिंग में क्या बोला, सड़क पे क्या हो रहा है आपके सामने? और वैक्सीन के ट्रक के आगे ये क्यों हुआ? उसमें उन्होंने बताया है कि बंगाल सरकार, खान साहब, ममता बनर्जी ने बताया कि बंगाल सरकार पूरी तरीके से केंद्र के गाइडलाइन को मान करके उस वैक्सीन को फैसिलिटेट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। के ट्रक के आगे डंडे लेके चलो, 941 वहां जाम लगा दो, ट्रक को रोक दो। ये कौन से, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये ट्रक के रास्ते में ये सब क्यों था वर्धमान में? ये बता दीजिए, सिंपल सवाल है। ये गवर्नेंस का फेलियर है। इतना बड़ा देश है हमारा, 130 करोड़ की आबादी है। अच्छा, 130 करोड़ की आबादी है, इतना बड़ा राज्य है हमारा। ये छुटपुट घटना कहीं हो जाती है। मैं तो आपको राज्य सरकार द्वारा उठाए हुए कदम की मैं आपको डिटेल दे रहा हूं। आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं लगते, आपको तो वही छुटपुट घटना में इंटरेस्टेड है, क्योंकि आपको उसमें से शायद टीआरपी 14 राज्यों में वैक्सीन गई, कहीं ये छुटपुट घटना नहीं हुई, लेकिन बंगाल में ही हुई। अब मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। अब सर मैंने आपको पूरा ईमानदारी से 4 से 5 मिनट आप ही के साथ में था। गवर्नमेंट को इस बात को मालूम है ना या नहीं? मैं आप ही के साथ था पूरी ईमानदारी के साथ। गौरव भाटिया, आपने बयान सुन लिया कि बड़ा राज्य है, छोटी मोटी घटना हो जाती है, छुटपुट घटना है, इस पे ज्यादा तवज्जो तक नहीं देनी चाहिए। अमित जी देखिए, एक वाक्य में मैं बताता हूं कि भारत में आज क्या हालात है। वैक्सीन आ रही है, देश की हो रही है वाहवाही, भारतीय दे रहे हैं बधाई, विपक्ष की हो रही है तबाही। और मैं तो हैरान हूं, अचंभित हूं, ये टीएमसी के समर्थक क्या बोल गए। इन्होंने कहा वैक्सीन का ट्रक रोक दिया गया, ये तो छुटपुट घटना है, छुटपुट। अरे भैया, ममता बनर्जी की ऐसी सोच कहां से आती है? इनको वैक्सीन जो है वो कोविड का नहीं, मूर्खता का कोई वैक्सीन आए तो वो लगवाना चाहिए। जिस घर में किसी इंसान की जान पे बनाए और वैक्सीन उसे बचा सकता है, और ये उसको छुटपुट घटना कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंसानों की जान की कीमत पश्चिम बंगाल में अब रही नहीं है। दूसरी बात, कानून व्यवस्था कौन बनाता है? कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है पश्चिम बंगाल में। ये वैक्सीन का ट्रक जब चला
तो वो सुनिश्चित स्थान पे पहुंचे, ये तो आपकी प्रदेश सरकार करेगी, लेकिन कोई बात नहीं है। वहां पश्चिम बंगाल में जनता त्रस्त है, ममता मस्त है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी बात, ये ममता बनर्जी देखिए चुनावी रैली जैसे कर रही हो, कह रही है मैं वैक्सीन मुफ्त में दूंगी। जब केंद्र की सरकार जो फर्स्ट फेज के वैक्सीन मुफ्त में दे रही है, 10 लाख वैक्सीन जो है वो भेजे जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, तो आप कौन सा मुफ्त खेल रहे हो? ये केवल जनता को लूट सकते हैं, ये मुफ्त में कुछ नहीं दे सकते हैं। और अंत में